सनातन के सबसे बड़े बोर्ड के गठन के लिए साधु संतों का बड़ा समागम होने जा रहा है। 27 जनवरी को महाकुंभ की धरती पर धर्म संसद का आयोजन होगा। अलग अलग पंथ और अखाड़ों के साधु संत और महामंडलेश्वर यहाँ जुटेंगे और सनातन बोर्ड का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। महाकुंभ से उठी सनातनियों की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचाने की तैयारी है। धर्म संसद को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी न्यूज उसी जगह पहुंचा जहां धर्म संसद के लिए भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। 27 को सनातन बोर्ड को लेकर धर्म संसद होगी, वो यही पंडाल रहेगा। बड़ा भव्य और विशाल ये पंडाल बनाया जा रहा है। ये सेक्टर नंबर 17 है। देवकीनंदन शास्त्री जो कथावाचक हैं, उन्होंने यहाँ पर तैयारी पूरी कर दी है। अखाड़ा परिषद और सभी साधु संत शंकराचार्य मौजूद रहेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसी धर्म संसद में प्रस्ताव पारित होगा सनातन बोर्ड के गठन का। धर्म संसद में तो अभी 10 से ज्यादा दिन बाकी है, लेकिन जिस जगह सनातन बोर्ड की नींव रखी जाएगी वहां कल्पवास करने वालों ने ऐलान कर दिया है कि बस अब बहुत हुआ इंतजार। होना चाहिए, धर्म संसद होना चाहिए। 27 धर्म संसद बोर्ड चाहिए, जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। सनातन बोर्ड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। क्या मांगते हैं आप, क्या चाहते हैं बताइए। सनातन बोर्ड चाहते हैं हम लोग। क्या चाहते हैं? सनातन बोर्ड क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम सनातनियों का बोर्ड होना चाहिए। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड यहाँ बन चुका है और आज हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग अपना सनातन धर्म बोर्ड के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है। हम लोग सब एक साथ होकर हिंदू राष्ट्र बनावे। सनातनियों ने फैसला कर लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए सनातन बोर्ड बनकर रहेगा। संतों ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है, मगर मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरुओं को अभी से मिर्ची लगने लगी है। ये तो वही है कि उल्टी गंगा बहाने के लिए कि भाई जो बोर्ड आज़ादी के बाद से बना है वक्फ बोर्ड, उसको ख़त्म कर दिया जाए और नए बोर्ड का गठन कर दिया जाए। ये कहीं का ना इंसाफ है और ना बात सही है, ना इसका समर्थन किया जा सकता है। जिस सनातनी भाई या हिंदू भाई को अपनी ज़मीन जो है वक्फ करना हो तो वक्फ करे जाके, उससे क्या दिक्कत है। मुसलमानों की ज़मीन वो लेके क्या करेंगे। मुसलमानों को ज़मीन इसलिए वक्फ की गई है कि उनके लोगों में काम आए और इसकी जिसकी समझ है और उस समझ के हिसाब से उस पर उन्होंने अपना रखा। वक्फ बोर्ड बचाने की वकालत करने वालों को सनातन बोर्ड से आखिर क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि सनातन बोर्ड तो लोगों की जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं बन रहा, इसीलिए तो कुंभ में आए कल्पवासी भड़क गए। कुछ मौलाना है जो कह रहे हैं कि ये उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म संसद बुलाकर सनातन बोर्ड का गठन करने की कोशिश, उल्टी गंगा बहाने की कोशिश है इनकी। मौलाना कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। वो समय मौलाना का जब वर्ग बोर्ड है तो हिंदुओं का क्यों नहीं है? ये तो जहदी का बात है, हमारे तो जहदी का बात नहीं है। एक मत तो हिंदू धर्म है जो बढ़ाए, सारा दुनिया का शांति चाहिए। हिमालय से गंगा सीधी बह के आ रही है और सनातन बोर्ड भी सीधा बन के जाएगा। देखते रहे मौलाना, देखते रहे। अगर सनातन बोर्ड बनना है तो उसका प्रारूप क्या होगा, वो कैसे काम करेगा, इसे भी जान लीजिए। संतों की धर्म संसद और उसमें आने वाले प्रस्ताव को लेकर जानकारी के मुताबिक सनातन बोर्ड एक स्वतंत्र संस्था की तरह काम करेगा, जिसमें सनातन से जुड़े लोग सदस्य बनाए जाएंगे। सभी 13 अखाड़ों के एक सदस्य बनाए जा सकते हैं। सनातन बोर्ड के अंतर्गत हिंदुओं के मंदिर और तीर्थ स्थल आएंगे। धार्मिक स्थलों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा का काम सनातन बोर्ड का होगा। मंदिरों की संपत्ति और उसकी आमदनी के पैसों से अस्पताल, गौशालाएं, स्कूल, गुरुकुल बनाए जाएंगे। इस बोर्ड का मकसद मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना भी होगा। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। ये दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तो गुरुकुलम परंपराएं जो नष्ट हो चुकी हैं उन्हें जागृत किया जाए। हमारी गौ माता, गौशालाएं, जो गौ माता इतना दुख पा रही है, वो गौ माता की सेवा गौशालाएं बनाई जाएंगी। ये आवाज़ हमारी नहीं, पूरे भारत की आवाज़ है। लोगों का कहना है जब वक्फ बोर्ड है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? अगर वक्फ बोर्ड बन सकता है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता है? इसीलिए प्रयास किया जा रहा है सनातन बोर्ड भी बने।
संतों ने सनातन बोर्ड को लेकर ताल इसलिए भी ठोकी है क्योंकि वक्फ बोर्ड अपनी जमीन खोरी से बाज नहीं आ रहा। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक जमीन हड़पना, किसी भी जमीन पर दावा ठोक देना वक्फ की नीति बन चुकी है। इसी मनमानी पर लगाम कसने के लिए मोदी सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन एक तबका उस बिल के खिलाफ खड़ा हो गया है। एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं। सनातन बोर्ड बनाम वक्फ बोर्ड के जंग में आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन संतों के संकल्प को देखकर तो लग रहा है कि अब सनातन बोर्ड बनाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर चल रहे महाकुंभ में आस्था और भक्ति का सागर उमड़ रहा है। श्रद्धालु हर रोज करोड़ों की संख्या में संगम तट पर पहुंचकर पवित्र स्नान कर रहे हैं। इस भव्य आयोजन में देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक जुट रहे हैं, जो इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं। 13 जनवरी को महाकुंभ के पहले दिन पौष पूर्णिमा के मौके पर संगम नगरी में 1,65,00,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इसके ठीक अगले दिन यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पहला अमृत स्नान हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 3.5 करोड़ तक पहुंच गई। और आज महाकुंभ के तीसरे दिन भी संगम तट पर करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया, मकर संक्रांति स्नान किया, जो कि ऐतिहासिक बन गया। भक्तों के इस विशाल जनसमूह और पहले अमृत स्नान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की शुरू की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अद्भुत आयोजन के लिए श्रद्धालुओं और प्रशासन को बधाई दी। महाकुंभ धार्मिक उत्सव के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक समागम भी है। इसी सबसे बड़े समागम में उद्घोष हो रहा है, सनातन बोर्ड का प्रस्ताव धर्म संसद से पास किया जाएगा। सनातन बोर्ड के गठन को लेकर धर्म संसद का एजेंडा तय हो गया है। महाकुंभ में अखाड़ों के बीचों बीच होगी धर्म संसद। 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे धर्म संसद का समय तय हुआ है। सेक्टर 17 के शांति सेवा शिविर में धर्म संसद आयोजित की जाएगी और इस जगह सनातन बोर्ड गठन के लिए संत हुंकार भरेंगे। धर्म संसद का यह आयोजन वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। इस ऐतिहासिक पल को लेकर जहां श्रद्धालुओं और संतों में जोश है, तो वहीं कल्पवासियों ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर